जय हिंद साथियों। भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय होता है दिल्ली में है, सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं उसको। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI DY चंद्रचूड़ जी जो पहले थे, सभी लोगों ने सुना, जो कार्य करने की जो अवधि थी 2 वर्ष के बाद वो रिटायर हो गए हैं। 10 नवंबर 2024 को वो रिटायर हुए हैं और जस्ट अगले दिन नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना के तौर पे नवनिर्वाचित हुए हैं। अब आपको सोचना थोड़ा, आप लोग सोचते होंगे कि नए CJI जो इतना बड़ा पद है, पूरे देश के जो सर्वोच्च न्यायपालिका है, इस पूरे न्यायपालिका के अंतर्गत जो सर्वोच्च न्यायालय है, उस सर्वोच्च न्यायालय में बहुत से जजेज, उसमें सबसे मेन जो जज होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उनकी नियुक्ति कौन करता है? पहली बात तो जो भूतपूर्व जज होते हैं अभी जो थे CJI DY चंद्रचूड़ जी, इनकी सिफारिश पर, अर्थात नए CJI की नियुक्ति पूर्व जो CJI हैं, नए CJI की नियुक्ति जो पूर्व CJI हैं उनके एडवाइस किया जाता है राष्ट्रपति महोदय को और वो चयनित करते हैं, वो उनको शपथ दिलाते हैं। CJI बनने की कुछ अर्हताएं होती हैं, इसके लिए क्या क्या करना पड़ता है? इसमें एक तो है वह भारत का नागरिक हो, भारत के कोई भी पद पे आसीन होने के लिए भारत का नागरिक होना कंपलसरी सभी में होता है, और उसे किसी भारतीय न्यायालय में कम से कम 10 वर्षों तक बगैर किसी विवाद के किसी न्यायालय में 10 वर्षों तक का एक्सपीरियंस हो जज के रहने का। इसके उपरांत किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष सीनियर प्रवक्ता के तौर पे काम किया होना चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिल्ली है, उसमें कुल मिलाकर 32 अन्य जज होते हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, कुल मिला के 33 जजों की संख्या होती है। तब आते हैं ऐसा कौन सा वो फैसला है, ऐसा कौन सा वो अधिनियम, ऐसा कौन सा सिस्टम था जो बहुत से अहम फैसला लेने के बाद CJI DY चंद्रचूड़ के द्वारा नहीं परिवर्तित किया गया था, और जो संजीव खन्ना जी के आते ही इन्होंने नया फैसला ले लिया। वो एक ऐसा फैसला है जो किसी भी केस की सुनवाई के लिए उन्होंने जो फैसला बदला है, उसका मेन पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि कोई भी केस जब सुप्रीम होते हैं उनको आगे बाद में सुना जा सकता है, कुछ ऐसे हैं उनको डिले नहीं किया जा सकता, तत्काल प्रभाव से उनको सुनना पड़ता है। वहाँ के सीनियर वकील होते हैं, उनके द्वारा वहाँ पे मौखिक उल्लेख किया जाता है कि ये इस चीज़ पे सुनवाई होनी है, इससे ये दिक्कत है, तो जज को लगता है कि ये ज़्यादा अर्जेंट मामला है, इसको हमको पहले सुनना चाहिए, तो उसी के अकॉर्डिंग सुन के सूचीबद्ध कर दिया जाता है। इसमें दिक्कत ये होती है जो सीनियर जज वहाँ पे पहुँच पाते हैं इसके लिए, तो सीनियर जज की फ़ीस ज़्यादा हाई फाई होती है, और ये हाई फीस पे करने के लिए जो मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब लोग हैं, ये पे नहीं कर पाते हैं, तो इनका मुकदमा जो वहाँ पे तत्काल प्रभाव से सूचीबद्ध में नहीं दर्ज हो पाता है और बहुत ज़्यादा पेंडिंग में ये कभी कभी अपने न्याय के लिए बहुत देर का सामना इनको करना पड़ सकता है। और इसके लिए जो नए CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी हैं, इन्होंने ऐसा क्या कहा है कि अब जो पहले मौखिक वक्तव्य के द्वारा सुन के सूचीबद्ध किया जाता था, ऐसा नहीं होगा। अब पत्र के द्वारा या ईमेल के द्वारा हमको डेली भेजना होगा और उसके बाद वो सूचीबद्ध करें कौन सा मामला पहले सुनना चाहिए, कौन सा बाद में। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट पहले और के बाद नहीं हो जाएगा कि जो वो हाई फाई वकील नहीं कर पाते थे और वहाँ पे उनकी सुनवाई थोड़ी लेट हो जाती थी, ऐसा अब इसमें थोड़ा सा फ़ायदा हो जाएगा। जो अन्य लोग हैं, सीनियर हैं, वो उनका जल्दी सुनवाई हो जाती थी, जो कम पैसे देते थे उनकी सुनवाई बाद में हो पाती थी। इसके बाद में CJI जो DY चंद्रचूड़ थे, आप लोग इनको अपने सख्त रवैया और स्वयं से निर्णय लेने के लिए, सभी लोग भारत में सभी लोग जानते हैं, ये किसी के सरकार के या विपक्ष में किसी के दबाव में काम करने वाले CJI नहीं थे। जो भी फैसला इन्होंने लिया, सरकार के विरोध में अगर बोलना होगा तुरंत उन्होंने एक्शन लिया और सरकार के पक्ष में इन्होंने काम किया। इनके बहुत अहम फैसले जो रहे हैं, जिनमें हम कुछ आपको बता रहे हैं। एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड वाला आपने सुना होगा, इसके खुलते ही सरकार को बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, उसकी बहुत ज़्यादा उनको सुनने को मिल गया कि यहाँ से इतना करोड़, यहाँ से इतना करोड़, तो ये बहुत ज़्यादा अहम फैसला हुआ है। अगर ये किसी के दबाव में काम कर रहे होते तो इलेक्टोरल बॉन्ड का ओपन खुलासा नहीं होता। और दूसरा सबसे अहम उनका ये फैसला है कि किसी भी निजी संपत्ति को कोई सरकार हथिया नहीं सकती। और इसके बाद में एक इससे भी ज़्यादा अहम फैसला ये है कि जेल के अंदर जाति के आधार पर किसी को भेदभाव नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 370 बहुत लंबे अरसे से, जब से हमारा भारत आज़ाद हुआ है, ये 370 कैसे लगा, बहुत लंबी कहानी है, किसी अन्य वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। 370 की जो धारा जम्मू कश्मीर पे लागू होती थी, ये बहुत दिनों से, ये लगभग 60-70 साल से लटका हुआ मामला, ये इस पे उन्होंने बहुत अहम सुनवाई की, इसको वहाँ से ख़त्म कराया। इसके अलावा एक और उनका बहुत अहम फैसला है समलैंगिक विवाह, मतलब समलैंगिक विवाह को उन्होंने मान्यता नहीं दी है, मतलब एक लिंग वाले समान लैंगिक लोग आपस में शादी नहीं कर सकते, इन्होंने इसको मान्यता नहीं दे रखी है। इसके अलावा जो धारा 6A है, जम्मू कश्मीर से रिलेटेड, ये भी है का या ये वैध है। और MP MLA जो कोई भी पद का व्यक्ति हो, चाहे MP हो, मेंबर ऑफ
पार्लियामेंट चाहे एमएलए हो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात विधानसभा का सदस्य यानी कि विधायक हो या सांसद हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको जेल भेजना ही पड़ेगा, जेल जा सकता है। बाल विवाह फैसला पर फैसले लिए हैं। इसके बावजूद जो न्यू जस्टिस आए हैं, चीफ जस्टिस, उन्होंने सुनवाई के को लेके क्या सिस्टम पहले की प्रणाली क्या रही थी और उसको इन्होंने थोड़ा सा मॉडर्नाइज करने के बेस पे एक